मेरा जन्म एक दलित परिवार में हुआ था और घर की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय थी। पिताजी कुछ पैसे कमाकर लाते थे और उसी पैसे से किसी तरह घर का गुजर बसर चलता था। हमारे घर में वह तमाम सुविधाएं नहीं थी जो आप अपने आसपास किसी साधारण गरीब आदमी के घर में देखते होंगे। मुझे आज भी याद है कि मैं बोरा लेकर स्कूल पढ़ने जाता था और इसी दौरान जब मैं क्लास 8 में पहुंचा तो मेरे पिता का निधन हो गया। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है डेली बिहार की विशेष प्रस्तुति जिया हो बिहार के लाला और मेरा नाम है रोशन झा। जिया हो बिहार के लाला में आज हम बात करेंगे बक्सर के करमजीत राम के बारे में। करमजीत राम पहले बीटेक की पढ़ाई करते हैं, कैंपस सिलेक्शन होता है, लाखों सैलरी पैकेज पर नौकरी मिलती है, लेकिन बचपन में उन्होंने अफसर बनने का सपना देखा था और इसी सपने को साकार करने के लिए करमजीत राम बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होते हैं और सफलता का परचम लहराते हुए अफसर बन जाते हैं। करमजीत राम वर्तमान समय में पश्चिमी चंपारण के बेतिया में बीडीओ हैं और आज जिया हो बिहार के लाला में हम आपको उनकी कहानी बताने जा रहे हैं। जब किसी घर में बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता एक सपना देखते हैं कि बच्चा बड़ा होगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, नौकरी करेगा और उनका दुख दर्द खत्म हो जाएगा। करमजीत राम के पापा ने भी वही सपना देखा था। बक्सर जिले के चक्की प्रखंड के हेनवा गांव में करमजीत राम का जन्म होता है और माता पिता उस बच्चे का लालन पालन यथासंभव अच्छे ढंग से करते हैं। करमजीत अपने गांव के स्कूल में ही पढ़ाई करते हैं। मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद पटना कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं। पटना कॉलेज से इंटर परीक्षा पास करने के बाद करमजीत पंजाब के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई करते हैं। बचपन से ही पढ़ने में वे तेज थे और यही कारण था कि बीटेक परीक्षा में भी उन्होंने सफलता का परचम लहराया। करमजीत कहते हैं कि बीटेक करने के बाद उन्हें एक मल्टीनेशनल कंपनी की ओर से कैंपस सिलेक्शन किया गया और लाखों की सैलरी पैकेज ऑफर की गई, लेकिन उन्होंने बचपन में ही अफसर बनने का सपना देखा था। करमजीत कहते हैं कि मैंने यूपीएससी परीक्षा देने का भी प्रयास किया लेकिन असफल रहा और अंत में मुझे लगा कि मुझे बीपीएससी परीक्षा में भी शामिल होना चाहिए। करमजीत की माने तो 65 बीपीएससी परीक्षा में उन्हें पूरे बिहार में 603 रैंक मिला था और वे बीडीओ बन गए थे, अर्थात ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर। गांव में जब कोई बच्चा पढ़ने में तेज होता है तो आपने सुना होगा कि उसके आसपास के लोग कहते हैं कि लगता है बड़ा होकर यह बच्चा कलेक्टर या बीडीओ बनेगा, तो करमजीत ने उस सपने को साकार किया और बीडीओ बन गए। करमजीत को इस बात का दुख है कि उसके पिता सपना देखा करते थे कि करमजीत बड़ा होकर अफसर बनेगा। आज वे अफसर हैं लेकिन अपने पिता को यह खुशखबरी नहीं सुना सकते हैं। करमजीत को वह जीवन भी याद है जब वह बोरा लेकर स्कूल पढ़ाई करने जाते थे। करमजीत के घर में ना तो टीवी हुआ करता था और ना ही रेडियो हुआ करता था। पिता के निधन के बाद करमजीत कहते हैं घर का खर्चा भी चलाना मुश्किल हो गया था। बड़े भाई किसी तरह घर को चला रहे थे और उन्हें पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे थे। करमजीत की अभी शादी नहीं हुई है, बड़े भाई भी नौकरी करते हैं, एक बहन भी है और करमजीत कहते हैं कि जब से उनकी नौकरी लगी है तब से घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई है। जो लोग अफसर बनना चाहते हैं उसको संदेश देते हुए करमजीत कहते हैं कि देखिए, पढ़ाई काफी मुश्किल से होता है, लक्ष्य बनाना आसान है लेकिन लक्ष्य को पाने के लिए काफी जद्दोजहद और संघर्ष करना पड़ता है। अगर हम
लक्ष्य तय कर चले और एक दो असफलता से हार ना माने तो तय मानिए कि सफलता आपके कदमों को चूमेगी और एक दिन जरूर आएगा जब आप सफल होंगे। बस दृढ़ संकल्प के साथ काम करने की जरूरत है। तो करमजीत राम अभी बेतिया में बीडीओ हैं, अफसर बन चुके हैं, दलित परिवार से आते हैं, गरीब परिवार में जन्म हुआ था और किसी ने सच ही कहा है कि गरीब जन्म लेना पाप नहीं है, लेकिन गरीब बने रहना पाप है। तो शिक्षा वह माध्यम है जिससे आप अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। तो जिया हो बिहार के लाला श्रृंखला में आज हमने आपको करमजीत राम की कहानी सुनाई। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसे हमें दिखाना चाहिए तो हमें कमेंट करके या मैसेज भेजकर जरूर बताएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा पता है editor.dailybihar@gmail.com। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।